ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 53वां सर्ग। ब्रजदंत का सेना से युद्ध के लिए प्रस्थान। बानरों और राक्षसों का युद्ध। ब्रजदंत द्वारा बानरों का तथा अंगद द्वारा राक्षसों का संहार। धूमराज के मारे जाने का समाचार सुनकर राक्षस राज रावण को महान क्रोध हुआ और फुफकारते हुए सरप के समान जोर जोर से सांसें लेने लगा। क्रोध से कलुषित होकर गरम गरम लंबी सांसें खींचकर उसने क्रूर निशाचर महाबली ब्रजदंत से कहा, वीर, अब तुम राक्षस के साथ जाओ और दशरथ कुमार राम और बानरों से सुग्रीव को मार डालो। तब वो माई राक्षस बहुत अच्छा कहकर बहुत बड़ी सेना के साथ तुरंत युद्ध के लिए चल दिया। वह हाथी, घोड़े, गधे और ऊंट जैसे सवारियों से युक्त था, जिस चित्त को पूर्णतः एकाग्र किए हुआ था, और पताका, ध्वजा आदि विचित्र शोभा पाने वाले बहुत से सेना ध्वज उसकी शोभा बढ़ाते थे। विचित्र भुजबंद और मुकुट से विभूषित हो कवच धारण करके हाथ में धनुष लिए और शीघ्र ही निकला। ध्वज पताकाओं से अलंकृत दीप्तिमान तथा सोने के साजबाज से सुसज्जित रथ की परिक्रमा करके सेनापति ब्रजदंत उस पर अड़रू हुआ। उसके साथ त्रिष्टि, विचित्र, तोमर, चिकने मूसल, भिंदपाल, धनुष, शक्ति, पटेश, खड़ग, चक्र, गदा और तीखे परसों से सुसज्जित बहुत से पैदल योद्धा चले। उनके हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शोभा पा रहे थे। विचित्र वस्त्र धारण करने वाले सभी राक्षस वीर और अपने तेज से उद्भासित हो रहे थे। सौर सम्मन मदमद गजराज चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ते थे। हाथों में तोबर अंकुश धारण करने वाले महावत जिनके गर्दन पर सवार थे तथा जो युद्ध की कला में कुशल थे, वे हाथी युद्ध के लिए आगे बढ़े। उत्तम लक्षणों से युक्त जो दूसरे महाबली घोड़े थे, उनके ऊपर भी शूरवीर सैनिक सवार थे, वह भी युद्ध के लिए निकले। युद्ध के उद्देश्य से परिस्थित हुई राक्षसों की वह सारी सेना वर्षा काल में गरजते हुए बिजलों सहित मेघ के समान शोभा पा रही थी। वो सेना लंका के दक्षिणी द्वार से निकली, जहाँ बानर यदपति अंगद राह रोके खड़े थे। उधर से निकलते ही उन राक्षसों के सामने अशुभ सूचक अपशकुन होने लगा। मेघ रहित आकाशों से तत्काल दूसरा उल्कापात होने लगा। भयानक गिद्दड़ मुंह से आग की ज्वाला उगलने लगते अपनी बोली बोलने लगे। घोर पक्षु ऐसे बोली बोल रहे थे जिसमें राक्षसों के संहार की सूचना मिल रही थी। युद्ध के लिए आते देखकर योद्धा बुरी तरह लड़खड़ा के गिर पड़ते थे। इनसे उनकी बड़ी दारुण अवस्था हो जाती। इन उत्पात सूचक लक्षणों को देखकर भी महाबली ब्रजदत्त ने धैर्य नहीं छोड़ा और वो तेजस्वी वीर युद्ध के लिए उत्सुक होकर निकले। तीव्र गति से आते हुए उन राक्षसों को देखकर विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने वाले बानर बड़े बड़े जोर से गर्जना करने लगे। उन्होंने अपने सिंहनाद से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तदंतर भयानक रूप धारण करने वाले घोर बानरों का राक्षसों के साथ तुमुल युद्ध आरंभ हुआ। दोनों दलों के योद्धा एक दूसरे का वध करना चाहते थे। बड़े उत्साह से युद्ध के लिए निकलते थे, परंतु देह और गर्दन कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके सारे अंग रक्त से भींग जाते थे। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले अपरिग जैसे बहाव वाले कितने शूरवीर एक दूसरे के निकट पहुंचकर परस्पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते थे। उस युद्ध स्थल में प्रयुक्त होने वाले वृक्षों, शिलाओं और शस्त्रों का महान एवं घोर शब्द कानों में पड़ता तब हृदय को विदीर्ण कर देता था। वह रथ के पहियों की घड़घड़ाहट, धनुष के भयानक टंकार और शंख भेदी तथा मृदंग का शब्द एक में मिलकर बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। कुछ योद्धा अपने हथियार फेंककर बाहु युद्ध करने लगते। थप्पड़ों, लातों, मुक्कों, वृक्षों और घुटनों से मार खाकर कितने राक्षस के शरीर चूर चूर हो गए। रणमूर्त बानरों ने शिलाओं से मारकर कितने राक्षसों को चूरा बना दिया। उसी समय ब्रजदंत अपने बानरों के मार से बानरों को अत्यंत भयभीत करता हुआ तीनों लोकों के संहार के लिए उठे हुए पासधारी जमराज के समान रणभूमि में विचरने लगा। साथ ही क्रोध में भरे हुए नाना प्रकार का अस्त्र लिए अन्य अस्त्रवेता बलवान राक्षस भी बानर सेनाओं का रणभूमि में संहार करने लगा। किंतु प्रलय काल में सर्प तक अग्नि जैसे प्राणियों का संहार करती है, उसी प्रकार बलिपुत्र अंगद और भी निर्भय होकर दूने क्रोध से भरकर उन सब राक्षसों का वध करने लगे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वे इंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। जैसे सिंह छोटे वन पशुओं का न्यास से नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार पराक्रमी अंगद ने एक वृक्ष उठाकर उन समस्त राक्षसगणों का घोर संहार आरंभ किया। अंगद की मार खाकर वो भयानक पराक्रमी राक्षस सिर फट जाने के कारण वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिरने लगे। उसी समय रथों, विचित्र विचित्र ध्वजाओं, घोड़ों, राक्षसों, बानरों के शरीर तथा रक्त की धाराओं से भर जाने के कारण वो रणभूमि बड़े भयानक जान पड़ती थी। योद्धाओं के हार, केवल बाजूबंद वस्त्र और शस्त्रों से अलंकृत हुई रणभूमि शरत काल की रात्रि के समान शोभा पाती थी। अंगद के वेग से वहाँ विशाल राक्षस सेना उस समय उसी तरह कांपने लगी जैसे वायु के वेग से मेघ कंपित हो उठता है। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ।